वंदे पुरुषोत्तमम। समाधि और गोचरण को लेकर आज हम लोग चिंतन करेंगे। और ये घटना बंगला 1322 साल की बात है। ठाकुर जी का जन्म बांग्ला 1295। तो यहाँ 27 ईयर्स के जब ठाकुर जी थे उस समय का ये घटना है। और इस घटना को हम लोगों ने अनेकों घटनाओं के साथ जब इनको तुलनात्मक रूप से देखने का प्रयास किया तो एक अद्भुत ये दृश्य था। सबसे पहले जो समाधि की बात होती है कि स्वयं उस चैतन्य के साथ विलीन हो जाना, सत्ता सच्चिदानंद के साथ विलीन हो जाना। हम लोग कहते हैं परम ब्रह्म, परम पिता, परमेश्वर, ईश्वर, गॉड एक निराकार सत्ता है। कभी कभी उनकी इच्छा होती है तभी वो निराकार सत्ता साकार में देह में नर्तनु धारण करके इस धरा पर आते हैं। इसका प्रमाण तब मिलता है जब ऐसे समाधिस्थ में देखा जाता है। हम लोगों ने समाधि अवस्था भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी सुने हैं, समाधि अवस्था गौरांग महाप्रभु के बारे में भी सुने हैं, समाधि अवस्था हम लोगों ने रामकृष्ण परमहंस देव जी के बारे में भी सुने हैं। तो ये समाधिस्थ तो होते थे और समाधि अवस्था लगभग चाहे राम कृष्ण बुद्ध जिसास सभी में ये समाधि अवस्था को दिखा गया। इसका काल समय समय पर अलग अलग रहा लेकिन समाधि देखा गया। और आज ये जो समाधि यहां से 116 वर्ष पहले 114 वर्ष पहले जो समाधि की बात हम कर रहे हैं ये एक अलौकिक, अकल्पनीय है, अस्मरणीय है। इसको कभी हमारी स्मृति में भी नहीं आ सकती है कि ऐसे संभव है, क्योंकि ये स्मृति से बाहर है, ये चिंतन से बाहर की चीज है। जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं जहां पर हार्ट बीट नहीं है, पल्स रेट नहीं है, बॉडी टेम्परेचर नहीं है, वहां हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ये डेथ हो गया। डेथ को जब हम देखते हैं बायोलॉजिकल और सेलुलर डेथ और एक फिजिकल डेथ होते हैं, हाथ पैर हिलता नहीं है, चलता नहीं है, तो ये हो गया। तो ये जो डेथ हुआ कैसे, इसको डेथ फिजिकली डॉक्टर वो अपने रूल के मुताबिक इसको डेथ कह रहे हैं, लेकिन आश्चर्यचकित तब होते हैं जब ऐसी अवस्था में जहां प्राण की उपस्थिति का कल्पना नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में मुंह से अनर्गोल वाणियां निकल रही हैं। और कौन सी वाणियां? वो चरम की वाणियां, जो चरम की वाणियां हैं, परब्रह्म की चैतन्य की, उस सत्य चैतन्य की, जो चैतन्य सच्चिदानंद की जो वाणी है, जो ब्रह्म वाणी है, वो ब्रह्म वाणी निर्गत हो रही है। जिसको हम कहते सकते हैं कि जो जिस तरीके से श्रुति है, जिस तरीके से स्मृति है, और आज ये जो भगवान के दिया हुआ, जैसे जो प्राण नहीं है लेकिन वाणियां आ रही हैं, ये वेद वाणी है, क्योंकि ये परम ब्रह्म की प्रकाश है, उस परम ब्रह्म का प्रकाश है। आज वो वाणी निर्गत हो रहे हैं एक मानव देह से, और जिस देह में ना प्राण का उपस्थित रहने का कोई प्रमाण नहीं है। और प्रमाण क्या होता है? हार्ट बीट का रखना, हार्ट बीट होना, पल्स रेट होना, बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मली ये देखा जाता है। और जहां पर पूरी बॉडी में कोई भी चेतना का रेश मात्र उपस्थित नहीं। बहुत से लोगों ने ठाकुर जी की इस अवस्था में भी उनको परीक्षा देना पड़ा। लोहे को गर्म करके
बॉडी को टच कराया गया, लेकिन कोई स्पंदन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। लोहे के कील को शरीर के ऊपर से गाड़ा गया, कोई भी रिएक्शन नहीं। तो इस तरह के जो समाधि हैं, इस समाधि के माध्यम से 5 वर्ष तक अनर्गल जब भी समाधि में जाते थे, अनेकों भाषाओं में वाणियां निकलती थी, और वो लोक कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, और वो केवल धर्म जाति पंथ निर्विशेष सबके लिए वो वाणियां थी। और जिसको नाम दिया गया भाववाणी या पुण्य पोथी के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो अमियो वाणी के रूप में और एक ग्रंथ दिया परमदयाल सिंह ठाकुर जी के द्वारा, और इनके जो लेखक हैं, जो संकलयिता है, जिन्होंने इसको संकलन किया, और वो संकलयिता का नाम हमारे अश्विनी कुमार विश्वास था। उस समय के बड़े विद्वान थे, और उन्होंने जो देखा और स्वयं उस वाणी को उन्होंने लिखा, तो ये सारे अश्विनी कुमार विश्वास था उनके श्रीमुख से और उनके हस्त से लिखी हुई ये सारी बातें हैं। उनकी कीर्तन का इतना प्लावन था ठाकुर जी का उस समय, जैसे हम लोगों ने विगत जब भगवान श्री कृष्ण के समय पर जो नृत्य और जो कीर्तन की बात, और जो इस कलयुग में गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव बेला और उसके बाद उनका जो कीर्तन युग था, और उस कीर्तन युग में लोगों को जिस तरह से उनकी दुर्गति को नाश किया और उनके पतितपन को दूर किया, और जहां पर धर्म अधर्म में थे और उस अधर्मी लोगों को धर्मियों में परिवर्तित करने का जो प्लावन गौरांग महाप्रभु जी ने कीर्तन के माध्यम से लाए थे, ठीक एक बार वही कीर्तन आज परम दयाल श्री ठाकुर जी के माध्यम से भी वो प्लावन शुरू हुआ हिमायतपुर में, और जिला वो पावना पद्मा नदी के तट पर उनका ये लीला शुरू होता है। और उस आस पास के जितने भी लोग थे, सभी लोग उस समाधि के बात को सुन करके दौड़ते हुए आते थे, और वहां आकर के देखते थे कि उनकी जो परिस्थितियां, जो वाणी निकालना एक अलौकिक था, अद्भुत था, अविस्मरणीय था, तो एक अकल्पनीय था। इनको जो भी कहा जाए शब्द कम पड़ जाता है। और ये सारे सब कुछ हम सब लोगों के लिए था, हम सब जगतवासियों के लिए था। किस तरह से हम इस मानव जीवन को उद्धार करें, किस तरह से ये प्रपंच जगत से अपने आप को बचा पाने में हम सक्षम हो पाए। इसलिए वो परम दयाल युग युग में नरतनु धारण करके बाध्य होकर आते हैं। वो लोक शिक्षक बन के हम लोगों को बताने के लिए, हम लोगों को राह दिखाने के लिए हम भटके हुए पथ से फिर वापस आए अपने गंतव्य की ओर। इसी के आशा के साथ परम पुरुष का बारंबार आविर्भाव होता है। अभी मैंने और एक चीज बताया था, उनका गोचरण की बातें हम लोगों ने लोग सुने हैं, हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। बहुत सारे लीलाओं में जो रचना होती हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अपने बाल शाखाओं के साथ गोचरण करने के लिए जाते थे, ग्वालाओं के साथ खेलते थे, कूदते थे। आज हमारी अश्विनी कुमार विश्वासता कहते हैं कि हम जब एक ही उम्र के थे, ठाकुर जी के साथ कितने घूमते थे। कभी कभी ठाकुर जी हम लोग जब छोटे थे, जब ठाकुर जी सोते थे, हमें भी बुला लेते थे और उनके पास जाकर सो जाता था। कहीं हमारा पैर लगता था, वो लगता था, लेकिन वो तो बाल शाखा के रूप में था। कभी ग्वाल बाल के साथ कभी बैल चुकाने जंगल में गए, जितने भी शाखा लोग थे, कोई उनके कंधे पर चढ़ जाते थे और कभी ठाकुर उनके कंधे पर चढ़ जाते थे। जो लीला हम लोग द्वापर युग में देखा, आज कलयुग में ऐसी ही घटना घटित हुआ, लेकिन कौन जाने, समझ नहीं पाए। उस समय उनकी इस जो भावावेश को, उस समय इस चैतन्य रूप को ना हम समझ पाए, ना उनका दया हुआ, उनका कृपा हुआ। जब हम इससे समझे, जब हमें इस चीज को समझ में आया, तो हमारी आत्मग्लानि होने लगी कि हमने क्या अकृत कार्य किया।
कितना हमने गलत कार्य किया, क्या हमने प्रभु के साथ उनके कंधे पर चढ़े, उनके पास में हम सोए, हमारा पैर भी कितने बार उनके उस सुंदर बदन को स्पर्श लगा, हमसे तो कितना बड़ा अपराध हो गया। इस तरह से आत्मग्लानि करते हुए प्रभु से मन मन वो भिक्षा प्रार्थना करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। लेकिन वो तो बाल सखाओं के रूप में थे, उस समय बाल सखाओं के रूप में थे। इतना बोध नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था कि प्रभु का ये लीला चल रही है। लेकिन वो बाल शाखा होने के कारण बाद में जब आत्मज्ञान की उदय हुआ और आत्मज्ञान की जागृति हुई, तब उनका जब अंतर्दृष्टि खुला, तब वास्तव स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे ही घटना युग युग में आते हैं। प्रभु आकर के समय अनुसार जिस तरह से लीला करने से लोगों तक पहुंचने में आसान होती हैं, प्रभु वही लीला को पकड़कर आगे बढ़ते हैं ताकि जन कल्याण हो, ताकि लोक कल्याण हो, क्योंकि वो कल्याणकारी हैं। हम लोगों के कल्याण के लिए युग युग में भेष बदलकर, रंग बदलकर, रूप बदलकर, भाषा बदलकर वो आते हैं, सबके लिए आते हैं। इसलिए प्रभु जब आते हैं वो सबके लिए होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। धर्म कभी जाति विशेष, ना वर्ण विशेष, ना रंग विशेष के लिए होते हैं। धर्म तो हमारा जीवन चलन पथ है, जीवन चलने का पथ है। और जो जीवन में चलना चाहता है, जो बचना चाहता है, उनके लिए इस पथ की जरूरत है। क्योंकि पथ के बिना जैसे हम चल नहीं सकते हैं, पथ के बिना हमारे लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते हैं, ऐसे ही धर्म के बिना हमारे जीवन आगे नहीं चल सकता है।